अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मेरी जान दी हो, टोटी हो, तो छोटी हो कैसी हो, मज़े में हो, फिटफाट हो, अपने खर्चे पे खुश रहो, क्योंकि हमारे खर्चे पे तो आप खुश नहीं रह सकती लड़की हो। सही कह रही हूँ, सही कह रही हूँ। चलिए जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और जो है, रमज़ान ने दिया है जवाब मामा नदीम को। मामा नदीम का उसे कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आया है। आई थिंक ये इकट्ठे रहते रहे हैं। और कहता है कि नदीम सच को झूठ में चेंज कर दिया, सच को झूठ में चेंज कर दिया। इस तरह से इसने वीडियो बनाई है और उसको क्या कहते हैं, नदीम को ही दिया है जवाब। और भी कुछ बातें इसने निकाली हैं, कुछ बातें ऐसी निकाली हैं जिस पे बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूँगी चाचा अनवर ना नाराज़ हो रहे थे सबसे कि देखो मेरा साथ किसी ने नहीं दिया। तो भाई आपका साथ क्यों नहीं दिया? अब पहले वो डे वन से आपका ही तो साथ दे रहे हैं, बीच में जो लुच तली गई है ना, वो डीडी के रिएक्शन से मामला ख़राब हो गया। वरना तो हम आपकी सपोर्ट में आए थे। आपको रमज़ान को सवाल किया कि तुम होते कौन हो, एक बंदा तुम्हें छेड़ नहीं रहा, एक बंदा जो है तुम्हें कुछ भी नहीं कह रहा, तुम उस पर रिएक्शन क्यों दे रहे हो, क्यों उस पर बात कर रहे हो, ये करता है वो करता है। और मैंने तो ये भी कहा था कि तुम तवीज़ों की बात करते हो तो ये तो मुझे इल्ज़ाम लगता है। तुम कहते हो कि वो लोगों की जिनकी औलाद नहीं होती उनको तावीज़ देता है, तो मैंने कहा सबसे पहले तो वो घर में ही तावीज़ दें, मतलब वो अपने आप पे पहले ये तजर्बा अपनाएं। तो तुम यहाँ से पकड़े गए हो, तुम झूठ बोल रहे हो, इल्ज़ाम लगा रहे हो, तो भाई आपको तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। और मतलब आप खामखा ऐसे नाराज़ हो रहे हैं। देखिए मेरे लिए किसी ने नहीं बोला कि जब चाचा नहीं बोल रहा तो फिर उस पर जो है क्यों तुमने वीडियो बनाई है। तो भाई आपके लिए हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी, बोला था। बाकी आपको ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं किया गया क्योंकि यहाँ पे साजिद और डीडी से लोग सवाल कर रहे थे और हम लोग भी उसमें शामिल हैं। हम लोग उनसे सवाल कर रहे थे भाई ये क्या बात हुई, जब आप लोगों ने उधर भेज दिया तो फिर वो बात वहाँ से वहाँ कैसे पहुँची। तो फिर बाद में पता चला कि अम्मा ने जो है रुबीना से बात की, रुबीना ने फिर डीडी से की, या रुबीना डीडी इकट्ठे बैठे होंगे। तो फिर वो डीडी ने फटाक से वीडियो बना डाली जो उसके ही गले पड़ गई, उसके ही खिलाफ चली गई। खैर यहाँ पे जो है मामलात ऐसे हैं कि सितारा ने भी खैर आके जवाब दिया है और सितारा ने अपने जो है तरफ से सारे सवाल जवाब रखे हैं और सारी बातें आके यहाँ पे क्लियर की हैं। और देखें मुझे यहाँ पे ये भी कमेंट आया था, जैसे सितारा ने बताया कि भाई मैं तो इनके कर्जे कुर्जे भी उतारती रही हूँ, मैं इनके साथ मज़ीद एक्स्ट्रा भी चलती रही हूँ। जहाँ जहाँ इन्होंने कर्जे देने होते थे, जहाँ जहाँ इन्होंने लेन देन करने होते थे, तो मुझे वैसे भी कॉल कर देते थे ना, मेरे घर काम नहीं भी कर रहे थे तो फिर भी मैं इनकी हेल्प करती रही हूँ। वहाँ पर मुझे ये भी कॉमेंट आ रहे थे कि हमें ये भी याद है कि हलीमा की वालदा जो है वो मेडिसिन की स्लिप भी लेके आया करती थी। जी हाँ, मुझे वो भी याद आया। 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ है, एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा ऐसे हुआ है कि वो अपनी दवाई की पर्ची ले आती थी और कहती थी कि ये मैंने दवाई लेनी है तो आप मुझे पैसे दे दें। तो वो पैसे भी दे देती थी और हज़ारों रुपए के कपड़े भी अनस्टिच वो भी दे आती थी सितारा, ठीक है ना। और अपने ब्रांड के भी कपड़े दिए थे, ये भी मुझे याद है। वो लेन देन इन लोगों के साथ करती रहती है। अरे वो तो उनके सब गाँव वालों के बच्चों को फी 1000-2-2 हज़ार देती है वैसे ही चीज़ के खाओ पियो। कितनी बार हम लोगों ने देखा है। तो वो खर्च तो है, वो लेन देन तो बहुत अच्छा करती है। तो वो फिर अपने मुलाजमीन से कैसे इस तरह से बुरा सलूक कर सकती है? नहीं कर सकती, क्योंकि वो भी हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह से वो ब्रांडेड ड्रेसेस लेके आया करती थी। इनके बच्चों के भी, इनके भी बहुत ज़्यादा ख्याल करती रही है, बहुत ज़्यादा। लेकिन रमज़ान बाज नहीं आ रहा। रमज़ान जिस के हत्थे चढ़ा हुआ है, जिसके भी हत्थे चढ़ा हुआ है, मैं इतना कहूँगी मुश्किल टाइम में एक बंदा ऐसा हमारे पास ज़िंदगी में होना चाहिए जो हमारे काम आ जाए। ये ज़रूरी होता है, लेकिन इसने वो बंदा भी गवा दिया, उन्हीं के खिलाफ खड़ा हो गया है रमज़ान जो है सिंपैथी दोबारा से वही लेने आ गया और नदीम को कहता है कि तू झूठा है, फलाना है। देखो जी, झूठा कौन है कौन नहीं है वो तो ऐसा ऐसा सारी रियलिटी खुलती आ रही है। पहले दिन तो आप हमें जो है, हम खुद आपको देख के हैरान और परेशान हो रहे थे, आए बेचारे नाल जुल्म ही हो गया, वाकई साजिद ने जुल्म कर दिता। लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि भाई रियलिटी कुछ और है, ठीक है ना। रियलिटी जो है कुछ और है। और
तुमने कुछ और बातें बताई, बाद में बातें कुछ और खुल के आई, तो वहाँ से जो है माजरा फिर और ज़्यादा मतलब कहानी का रुख सीधा होता हुआ हमें नज़र आया। खैर यहाँ पे बच्चों को दिखाया और कहा कि देखो मेरे बच्चे रुल रहे हैं, मेरे बच्चे जो खांस रहे हैं, भाई सबके बच्चे खांस रहे हैं, सबको ज़ुकाम है, खांसी है, बुखार है। अभी खैर मैं धूप से उठ के आई हूँ तो मुझे गर्मी लग रही थी, तो इसलिए मैंने ये थोड़ा सा हल्का सा दुपट्टा पहन लिया, क्योंकि धूप पे हम लोगों ने बैठ के चाय पी, अब गर्मी लग रही है। तेज़ धूप माशाल्लाह सुबह सुबह निकलती है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आगे जाके ये धुंध में बदल जाएगी, फिर बाहर नहीं निकला जाना कुछ दिन के लिए। खैर फ़िलहाल तो सबके साथ यही है प्रॉब्लम के बच्चे जो हैं वो बीमार हो जाते हैं, जर्सियाँ नहीं पहनते, जूते वगैरह नहीं पहनते, सर पे टोपी वगैरह नहीं पहनते, तो इसलिए ये चीज़ें हो जाती हैं। तो वो दिखाया और कहा कि देखो मेरे बच्चों को भी नहीं देखा, ये हो गया वो हो गया, मैं अपने हक़ के लिए बोला था, मैं अपने हक़ के लिए बोलूँगा, लेकिन कुछ लोग आ गए मुझे झूठा कहने के लिए। ये नदीम को कहा कि कुछ लोग आ गए मुझे झूठा कहने के लिए, और साजिद को मुसलसल सवाल कर रहा है रमज़ान, और साजिद के ऊपर मुसलसल बोल रहा है कि ये बंदा स्क्रिप्ट देता है और कहता है कि मुझे झूठा कहने आ गए हैं लोग और वो झूठ का साथ दे रहे हैं। मतलब वो कहता है कि साजिद जो है वो झूठा है, उसका साथ नदीम क्यों दे रहा है, काफ़ी लोग एक हो चुके हैं अब तो भाई। इस्लामाबाद वाला भी मामला जो है इसने उठाया और इस्लामाबाद के हवाले से भी कुछ बातें की कि इस्लामाबाद में ये कैसे रहता था, क्या होता था, फिर ये कैसे नाराज़गियाँ हुई, फिर कैसे आए, फिर उनका नुकसान हुआ, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, वो भी आगे चल के बात करते हैं। नदीम के हवाले से फ़िलहाल इसने बातें की और कहा कि ये जो है सारे एक हो चुके हैं, पहले तो मतलब लड़े हुए थे। बाकी उसने कहा कि मैं सोने लगा तो मुझे पता चला कि नदीम ने मेरे पे वीडियो बना दी है, और बाकी जो है मैं तो ये भी हैरान हूँ कि इसका तो रिश्तेदार मैं भी था, मुझे भी फ़ोन कर लेता नदीम और मेरे से भी मेरा हाल चाल पूछ लेता, मेरी तरफ से कहानी भी सुन लेता तो अच्छा था, लेकिन उसने एक साइड की कहानी सुन के मुझे इसने टारगेट करना शुरू कर दिया। मुझे नहीं लगता उसने कहानी सुनी है, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि वो हमेशा आता है जहाँ पे सितारा पे सवाल उठ रहे हो या उन्हें कोई टारगेट कर रहा हो या उनको बुरा भला कह रहा हो, तो जो है वो आता है, वो जवाब देता है। पिछले दिनों चाचा गुलाम को भी जवाब देने आया हुआ था, या नजमा वगैरह बोल रहे थे उनको भी जवाब दे रहा था, और इस तरह से वो अक्सर आता है, जवाब वगैरह ज़रूर देता है। लेकिन ये कहता है कि नहीं, इसको मेरे लिए स्क्रिप्ट दिया गया है, कॉल करके राब्ते करके फिर मेरे ख़िलाफ़ इसको बिठाया गया है नदीम को। ये इल्ज़ाम लगाया है शाहरुख ने नदीम के ऊपर कि भाई ये इसको स्क्रिप्ट मेरे ख़िलाफ़ दे के बिठाया गया है, और हर 2 दिन बाद कोई ना कोई नया रिश्तेदार आएगा और वो मेरे पे वीडियो बनाएगा, लेकिन मेरी कहानी नहीं सुन रहे, अपनी तरफ से जो है बातें कर रहे हैं। यहाँ पे रमज़ान जितना तुम बोलोगे उतना ज़्यादा एक्सपोज होगे। पहली तुमने वीडियो बनाई, सिंपैथी मिली, बहुत ज़्यादा मिली तुम्हें, ये हकीकत है। सितारा की अपनी ऑडियंस आबीदा हो गई थी तुम्हारे लिए, परेशान हो गई थी, और हम लोग भी सवाल उठाने लग गए कि यार ये तो उसके साथ लगता है वाकई बुरा हुआ, कहीं ना कहीं पता नहीं वाकई ऐसा हो गया हो। लेकिन बाद में कहानी का रुख बदला और सारा कुछ सामने आ गया, और अभी अपनी ही वीडियो में तुम फिर दोबारा से एक्सपोज हो रहे हो, वो मैं तुम्हें बताती हूँ। खैर यहाँ पे जो है कहता है कि ये जो है बाइक की कहानियाँ भी लेके आई, और बाकी कहता है पेपर की बात करता है नदीम कि इसके मोटर बाइक के पेपर नहीं थे, तो बड़े शहर में बग़ैर पेपर के आप कैसे फिर सकते हैं। तो अगर पेपर नहीं थे तो फिर आप जो है इतना सस्ती कैसे बेच सकते हैं, ये भी तो सोचो ना, ये भी तो सोचने वाली बात है। अगर उसके पेपर थे, अगर वो बिल्कुल सही चीज़ थी, पेपर के साथ चीज़ थी, तो फिर आप मतलब कोई बेवकूफ़ है अपना नुकसान करेगा हज़ारों रुपए का? नहीं करेगा। आपने क्यों किया? जब आपके पास पेपर हैं, जब आपके पास सारा कुछ उसका है, तो फिर आपने इतना सस्ते में क्यों दी? क्या इतना आप अमीर तमीर है कि आपको कोई परवाह नहीं है कि भाई जितने में जाती है जाए, बस मगरों लो? नहीं, जिनको ज़रूरत होती है ना, वो क्या करते हैं, वो चीज़ रख देते हैं। नदीम के ज़िम्मे लगा दो, शाहरुख के ज़िम्मे लगा दो, यार इसका रेट लगवाते रहना और मेरे से फ़ोन पे राब्ते में रहना, ये अच्छे पैसों में बिकवा दो, मैंने पैसों से ख़रीदी थी।
तो मुझे तो ऐसे लगता है कि किसी ने आपको वैसे दिया, आपने दिहाड़ी लगा दी कि भाई आप ख़रीद लो और उसके बाद ये मोटर बाइक बेच दो, टूटे पजे पैसों में जाती है तो चली जाए। जिनके खून पसीने की चीज़ खरीदी हुई होती है ना, तो वो बड़ा हिसाब किताब से चीज़ को बेचता है। खैर यहाँ पे जो है कहते हैं कि उसके पेपर क्यों नहीं थे, मेरे पास पेपर थे और मैंने जो है इसलिए जो है गांव से भी मैं लेके आया था। तो कहता है कोई बकरी थी जो मैं जो है अब वापस उसे ले जाऊं। अब इसकी बात पे गौर कीजिएगा, कहता है कि ये कहता है कि मैं उसको ले जाता वापस, क्या वो बकरी थी मैं उसे वापस ले आता? मैं तो उसे कराची से मतलब गांव से कराची ज़रूर लेके आया था। फिर कहता है बस तुमने मेरे खिलाफ वीडियो जो बनानी है, कुछ भी बैठ जाते हो बोलने के लिए, जल्दबाजी में कोई भी वीडियो बना डालते हो। नदीम को कहा कि कोई भी जल्दबाजी में आके तुमने वीडियो बना दी और बयान दे दिया, असल बात का तुम्हें पता ही नहीं होता। वो वापस नहीं आ सकती थी, वो कोई भेड़ बकरी थोड़ी है, तो इसलिए भाई गलती तेरी नहीं है। तुझे जिस तरह से पढ़ा के बिठा दिया गया है, तुम वैसे ही बैठ गए हो बोलने के लिए। कहता है कि मैं जब आने लगा था तो फिर मैंने इसकी थाने से एनओसी बनवाई और इसके चेस नंबर वो जो होते हैं, इंजन नंबर, चेस नंबर, टैंकी नंबर, कलर, ये वो सारा कुछ लिखवाना पड़ता है और उस थाने से, और उसके बाद जो है इसको लेके आना पड़ता है, दूसरे दिन आ जाती है। मुझे ऐसे लगा कि जैसे ये कह रहा हो कि मैं मोटर बाइक पे सफ़र करके आया था कराची पे, लेकिन एक बात याद रखें, 2000 लगता है, ट्रेन के ऊपर रखवानी पड़ती है, अपना जो कागजात होते हैं उसकी कॉपी दे दो, सही है, और वो जो है पार्सल आपका आपकी जगह पे पहुंचा देते होते हैं। तो जल्दबाजी में आपसे भी वीडियो बनवाई गई है, असल में आपको भी नहीं पता। मेरी बहन कुछ अरसे के लिए यहाँ पे शिफ्ट हुई थी मुल्तान में, ये 2020-21 की बात है। तो मेरी सिस्टर जब यहाँ पे शिफ्ट हुई थी तो फिर वो कुछ अरसा यहाँ पे रहे, वो कराची के थे, कुछ अरसा वो यहाँ पे रहे, मेरे से बड़ी मेरी बहन है, और फिर उन्होंने वापस जब जाना था तो फिर उन्होंने ऐसे ही किया। इसलिए मुझे इस बात का पता है कि यहाँ पे ट्रेन पे रखवाया सामान भी और मोटर बाइक भी और उसके कुछ कागजात जो होते हैं वो भी, वो पार्सल होता है, उसका 2000 लेते हैं, 2500-2000 उस टाइम लगा था। अच्छा अब कुछ थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया होगा किराया, मे भी शायद, तो वो पार्सल वहाँ पे पहुँच जाता होता है, लेकिन वो कागजात ज़रूर लेते हैं, सही है जी। तो खैर यहाँ पे जो है फिर वो पर्ची बना के देते हैं ना कि भाई इनका पार्सल है हमारे पास, ये मोटर बाइक है, ये है, ये है, मतलब सारा कुछ वो होता है उसमें। तो मुझे लगता है कि रमज़ान तुमसे खुद से भी जल्दबाजी में वीडियो बनवाई गई है, सही है। खैर उसके बाद जो है कहता है कि ये जो है जो बंदा बैठ के बातें बता रहा है इस पर यकीन ना करना, इसको कोई भी पता नहीं है। ये साजिद की पढ़ाई में, मतलब साजिद का नाम नहीं लेता रहा, वो करके बोलता रहा है कि उसको उसने पट्टियाँ पढ़ा के बिठाई हैं। बहुत ज़्यादा गुस्से में था ये बंदा और बहुत ज़्यादा जो है क्या कहते हैं, नदीम को ये टारगेट कर रहा था और साजिद को भी टारगेट कर रहा था। खैर कहता है सॉरी तू मेरा है तो कज़न, लेकिन तुम तो खुद मतलब ऐसे ही हो, तुम हो तो मेरे कज़न लेकिन तुम ऐसे ही हो, तुम वो बंदे हो ना, हा। फिर बहुत ज़ोर से हंसा और कहता तुम वही बंदे हो ना जिसकी फ़ोटो लीक हो जाती है चावल खाते हुए शादी पे जाके, और फिर जब लीक हो जाती है वीडियो या पिक्चर फिर तुम मुकर जाते हो कि नहीं ये मैं नहीं हूँ, फिर तुम्हें जूम करके दिखाया जाता है कि ये देखो ये तुम खुद बैठे हो, तुम ही बैठे हो। फिर ये देखता है दीदी की शादी पे पकड़ा गया था ना मामा, यजमान वालों ने लीक कर दिया था रुबीना और इसको नदीम को। ये दोनों चोरी से गए थे, मुझे आज भी याद है इनका बैग, रुबीना का लाल सूट, मामू गाड़ी में बैठ के सफ़र कर रहे थे, दोनों बहन भाई बड़े खुश थे कि हम दीदी की शादी करने जा रहे हैं। 2 लोग गए थे सनिया को लेने के लिए, लेने कहाँ गए थे, अपने बेटे को ब्याह के वहीं दे आए थे। वो तो फिर 3-4 महीने बाद माँ ने कहा बेटा हुण वापस आ जा, बंदे मैंने वो सही नहीं लग रहे। फिर रुबीना रोती थी, छाता पीटती थी, कहती थी और मेरा बच्चा गया, अपने बच्चे को ही दे आई मैं अपने हाथों से। तो उल्टा दीदी को रुखसत करके दे आए थे ये लोग, क्योंकि वहीं पे ही ये लोग रहे थे ना, सुहाग रातें ये वो सारा कुछ, खाना पीना उठना बैठना वहीं पे हुआ था।
उन्हीं के घर दामाद ये रहना चाह रहा था। फिर वहाँ पे इनको आपको पता है फिर सनिया का पहला ससुराल भी, दूसरा ससुराल भी, सारे वहाँ रहते थे। फिर लोगों ने बातें करना शुरू कर दी। फिर उसके बाद बीना ने चीज़ें देखी सुनी, फिर वो डर गई कि मेरे बच्चे के साथ कुछ ना हो जाए। फिर उसे बुलवाना पड़ा कराची। इधर भी बच्चे थे, बीवी थी, तो फिर उसको बुलाया गया था, मनाया गया था। खैर यहाँ पे जो है कहता है कि तुम्हें तो खुद नहीं पता, तुम तो अपनी ही फ़ोटो देख के मुकर जाते होते हो, तुम वही हो ना। बाकी मूँछों को ताव दे के आ तो जाते हो, बहुत सी बातों का तुम्हें नहीं है पता। और बाकी आप कराची गए थे साजिद के काम के लिए, मतलब उनके काम के लिए। साजिद का नाम वो नहीं ले रहा था, मैं ले रही हूँ, मुझे पता है ना कि वो साजिद का नाम ले रहा था। तुम गए थे ना काम करने के लिए उनका, सिर्फ जो है अब देखो तुम्हारी सुलह भी हो गई और वो बंदा सिर्फ आता है कराची में तुम्हें ही मिल के जाता है, साजिद, ठीक है। और बाकी आपने खुद ही कहा था कि आपके साथ उसने मतलब साजिद ने क्या क्या किया था। फिर आपने इस्लामाबाद छोड़कर कराची आ गए थे, उनका लाखों का नुकसान भी हुआ था, वो कहते थे। बाकी हमारा नुकसान हो गया, वो ये बोला करते थे। बाकी मैं ज़्यादा बातें नहीं खोलूँगा। और फिर आपको उनकी बातों में अभी फिर क्यों आ जाते हो, जबकि तुम्हें वो कहते थे हमारा नुकसान हो गया और फिर तुम्हें कराची आना पड़ा। बाकी उसके बाद जो है कहता आप कंट्रोवर्सी आपको चलाने के लिए उसने बिठा दिया है। नहीं, कंट्रोवर्सी तो खैर आप नहीं चलाई है, बाद में ही सारे आए हैं। वैसे चलाई वैसे पहले हाँ, पहले इसने वीडियो बनाई है, फिर उसके बाद डीडी की वीडियो आई है, फिर इसकी वीडियो आई है। तो इस तरह से हुआ है। कंट्रोवर्सी आपने ही चलाई है, आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी इस तरह से ऊट पटांग वीडियो बनाने की, अच्छा खासा काम कर रहे थे। खैर कहते हैं कि मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ मेरे पैसे और मोटर बाइक के पैसे वापस दिए जाएं, किराया भी वापस दिया जाए। और बाकी ये पूरी इंडस्ट्री बोलती है, ये जो है मतलब पूरी इंडस्ट्री मेरे खिलाफ ही बोल रही है। यूट्यूब की इंडस्ट्री जो है वो मेरे खिलाफ बोल रही है। देखो ऐसे तो कोई भी नहीं बोलता होता, हम लोग चीज़ों को देखभाल के फिर बोलते हैं और बिला वजह हम लोग इल्ज़ाम भी नहीं लगाते। जो बात यहाँ पे चल रही होती है उसी बात पे हम लोग बात करते हैं, जो दिखता है उसके ऊपर बात करते हैं, हाँ उसके ऊपर तजज़िया भी करते हैं, सही है ना। खैर यहाँ पे ये कहता है कि मैं चाहता हूँ मेरे पैसे और मुझे मोटर बाइक वापस दी जाए। तुम वहाँ से आते ही ना, तुम डील कर लेते, तुम खड़े हो जाते। जैसे तुमने सैलरी बढ़ाने के लिए उनसे बहस कर ली थी, ऐसे ही तुम मोटर बाइक भी लेते। यह तुम्हारा प्लान बन चुका था कि मैं वहाँ से निकलूँगा, इनके खिलाफ वीडियो बनाऊँगा और लोगों से फंड लूँगा और फिर मैं सिंपैथी लेके लाखों रुपए कमाऊँगा। इनसे मांगने का क्या फ़ायदा। ये तो सीधा सीधा बोलेंगे क्या हमें आपने पैसे दिए, क्या हमारे हाथों से बिकवाई, क्या हमने खाई। वो तो तुम पहले से बेच चुके थे, खा भी चुके थे पैसे। और मुझे ये हैरत है कि ये शाहरुख जो है इतना कमाता है, उसके भी पैसे कहाँ जाते हैं, इसके भी पैसे कहाँ जाते हैं, हमें नज़र नहीं आते। वरना होता है ना, जैसे अब डीडी हो गया, बीबी हो गया, या काशिफ हो गया, नजमा हो गई, ये लोग कमा रहे हैं, कमा के फिर वो दिखता भी है कि हाँ ये यहाँ पे ये ऐसे इनका इस्तेमाल हो रहा है। डेली व्लॉगिंग जो कर रहे होते हैं तो ये भी अक्सर डेली आते हैं, डेली व्लॉगिंग करते हैं। पिछले दिनों भी ये मुसलसल करता रहा था, तो हमने नहीं देखा किसी ने कोई जो है अपने बैठने के लिए बेड ले लिया हो या किसी ने बैठने के लिए कोई जो है कुर्सी ले ली हो। ऐसा हमें कुछ भी नज़र नहीं आया। लड़कियां शड़कियां पे तो नहीं लगाते तुम लोग, हैं बुरे कामों में फंसे हुए बदतमीज़। खैर यहाँ पे जो है कहता है कि ये बंदा मुझे मतलब कहता है मुझे नदीम ने भड़काया, इतना भड़काया। अम्मा कहती है जाओ, अम्मा कहती है जाओ, अम्मा बुला रही है जाओ, इस्लामाबाद जाओ। तो मैं इसे कई दफ़ा कहा, बल्कि 3 दफ़ा इसे मैंने कहा कि भाई मैं इस्लामाबाद नहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे ठीक हूँ। मेरे बाप का इन्होंने एहतराम नहीं किया था। पिछली बार मैं इनकी गाड़ी में बैठने लगा था, मुझे साजिद ने नहीं बैठने दिया था, तो मेरे बाप की भी बेइज्जती है। मेरे बाप ने रिक्वेस्ट की थी लेकिन इन्होंने ये लोग मुझे लेके नहीं गए थे। अब तुम कहते हो अम्मा बुला रही है, तो ये तो गलत बात है ना। इन्होंने पहले मुझे इनकार कर दिया था। फिर उसके बाद नदीम ने कहा नहीं तुम जाओ, तुम्हें 30,000 देंगे वो सैलरी। फिर मुझे जो है जब मैं चला गया, मतलब उन्होंने किराया शराया भेजा, ये चला गया, तो फिर कहता है जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने कहा 25,000 तेरी सैलरी है और 1 महीने के लिए तू आया है। जब मैंने ये सुना तो मैं तो बोलने लग गया कि फुफ्फो ये क्या बात हुई,
ये तो सैलरी बहुत कम है। और बोलना जायज़ बनता है आपका, ये नहीं है कि नहीं जायज़, आप बोले, आपका हक है, आपका राइट है, आप बोले हैं। यहाँ पे हम आपको गलत नहीं कह रहे, बोलना चाहिए। जहाँ आप कोई चीज़ ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे बहस करना ज़रूरी होता है, अगर मतलब आपको लगे तो आपने बहस की, पुप्पो ने पैसे बढ़वा दिए थे कि नहीं बढ़वाए थे? आप जब आने लगे थे तो साजिद को कह देते, सही है ना? कहते मैंने पुप्पो को कहा, पुप्पो ये तो बात सही नहीं है, मेरे पैसे बढ़वाएं, ये तो मतलब अच्छी बात नहीं है, मेरे और पैसे बढ़वाओ। फिर पुप्पो ने बात की और 5,000 बढ़ गए, लेकिन उन्होंने कहा 1 महीने के लिए। मैंने कहा 1 महीने के लिए कैसे, मुझे पक्का रख लो, मैं अब वहाँ से काम छोड़ के आ गया हूँ। दूसरी रही बात, मैं काम चोर नहीं हूँ, मैं सारे काम करता था। आपको क्या लगता है कि इनके घर में अगर काम मुकम्मल ना हुआ पड़ा हो तो कोई मुझे रखेगा? मैं सारे काम करता था। देखिए हमने चाय बनाते तो आपको देखा है, लेकिन हाँ जब तुम अनीता के साथ होते थे ना, उस टाइम तुम कुकिंग में भी हाथ बटाते थे, ठीक है? हमने उसके बाद नहीं देखा तुम कुकिंग में हाथ बटा रहे हो, लेकिन अब जब आए हो, हाँ अनीता के लिए तुम जो है उसका साथ देते थे, क्योंकि जो अनीता का काम होता था, फिर उसे बच्चे तंग करते थे, फिर वो तुम्हें खड़ा करके खुद जो है बच्चों को देख लेती थी। इस तरह से मिलजुल के तुम लोग ज़रूर कर रहे थे, लेकिन तुम लोगों के काम तुम्हारी वजह से भी बढ़ जाते थे, क्योंकि तुम लोगों की अपनी क्या फैमिली ज़्यादा थी, 2 बच्चे थे या 3 थे, फिर तुम मियाँ भी थे, तुम्हारी बहन भी थी, सही है ना? ऐसे ही है ना? तो तुम लोग तो खुद इतने अच्छे खाते थे, उधर से सितारा, उसके 3 बच्चे, और साजिद था। साजिद कभी इधर रोटी खाता था, कभी इधर, वो तो हम खुद देख लेते थे। खैर यहाँ पे जो है कहता है कि मैं उनका, आपको क्या लगता है कि एक गिलास भी इधर से उधर पड़ा हो तो उसको भी सेट करके रखना होता था, पूरे घर को सेटिंग करके रखनी होती थी, मैं करता था। देखिए अगर आप सैलरी पे थे, अब जॉब कर रहे थे, अगर करते भी थे तो कोई किसी पे एहसान नहीं करता, ठीक है ना? आप जॉब कर रहे थे, वो आपका काम है, अगर करते भी थे सुनवाने की क्या ज़रूरत है? लेकिन यहाँ पे तुम्हारे बिहेवियर को लेके बहुत सारी बातें हो रही हैं कि तुम अपना कमरे में चले जाते थे, मूड होता था आते थे नीचे, मूड नहीं है तो ना सही गायब भी हो जाओ, बस सामने बैठोगे तो काम बताएंगे, ऐसे ही है ना? तो फिर ये चीज़ें तो सही नहीं है ना। बाकी कहता है कि मैं इनके घर का भी पूरा काम करता था, और फिर इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया, मुझे बाइकिया पे खड़ा कर दिया। बाइकिया वाला इन लोगों से लेता था 10,000 एक्स्ट्रा, और बाकी पेट्रोल भी इनका, और जो डिलीवरी वगैरह होती है उस पर भी उनका प्रॉफिट होता है, बेनिफिट होता है। तो वो भी ये जो है इन्होंने बंदा वो ना खड़ा किया, मुझे खड़ा कर दिया। में से ज़्यादा डिलीवरियाँ नहीं होती थी, अच्छा यहूदी बोला है, ज़्यादा डिलीवरियाँ तो नहीं होती थी, 2-3 होती थी, उसमें वो मुझे 50 रुपये फी डिलीवरी देते थे, सारा कुछ इनका होता था। वहाँ पे भी मैं जब जाता था तो पीछे घर के काम के लिए मुझे फ़ौरन साजिद फ़ोन करता, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। मैं कहता भाई वो भी तो आप ही मेरे से काम करवा रहे हो। तो फिर सितारा मेरे से नाराज़ हुई, उसने कहा रमज़ान मैंने तुम्हें बुलाया है, तुम मेरे काम के लिए आए हो, तुम दूसरे काम में मत पड़ो, मतलब इनका काम ना करो, आप घर का काम करो, एक ही शॉप पे खड़े हो। तो बाकी रही फ्रूट की बात, अच्छा ये फ्रूट की बात की है, यहाँ में मुझे हंसी भी आ रही थी। कहते हैं कि अब अल्लाह बेहतर जाने ये सच है या झूठ है, या फिर ये लोग बहुत ज़्यादा मैसी तरीके से खाते पीते होंगे। एक आध दफ़ा टोक दिया होगा उन्होंने कि भाई तरतीब से खाओ, आराम से खाओ, कि भाई ये नहीं कि सिर्फ फ्रूट से पेट भर लेना, रोटी नहीं खानी। अक्सर लोग ऐसे भी करते हैं। अच्छा यहाँ पे ये क्या कहते हैं कि फ्रूट जो है मैं खाता था, मुझे 1-2 बार किसी ने टोक दिया था, अम्मा ने टोका होगा या साजिद ने टोका होगा कि तरतीब से खाया करो, तुम लोग जो चीज़ बड़ी होती खा लेते हो, बच्चों तक नहीं पहुंचती, रोज़ आता है थोड़ा थोड़ा ले लो, सारे हिस्सा ले लो, इस तरह समझाया होगा। लेकिन इस बात को भी ये गलत ले किया, मुझे नहीं लगता वो टोकते होंगे। वो तो कराची से अभी साजिद आ रहा था, इतना सारा फ्रूट उसने लिया था, उसमें अंगूर भी थे, उसमें सेब भी थे, केले भी थे, पता नहीं क्या कुछ था, माल्टे वगैरह हर चीज़ थी। वो काउंटर पे दे के आया, हालांकि वो चाहता तो अपने साथ रख लेता, गाड़ी में खाता आता। 20 घंटे का सफ़र है, 20 घंटे में 1-2 दफ़ा बंदा खा लेता है, लेकिन उसने काउंटर पे दिया। तो यहाँ से पता नहीं रमज़ान तुम्हारी बातें कुछ अजीब सी लग रही हैं।
खैर यहाँ पे कहता है कि मैंने एक दो दफ़ा उठाया था, इन्होंने फ्रूट से भी मुझे मना कर दिया था और फिर मैं अपने खुद पैसों से ख़रीद के खाता था फ्रूट। उसके बाद इस बंदे ने सितारा के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। भाई सीधी सी बात है, 30,000 तुम ले रहे थे तो 30,000 का कम से कम एक बंदे का ख़र्चा भी है, उसमें नेट भी आ गया तुम्हारा फ्री में है। जो पैकेज लगवाते हैं उनसे पूछ कितना पैकेज लगते हैं, पैकेज भी आ गए, ठीक है। नेट का मतलब वो तुम्हारा फ्री हो गया, खाना पीना फ्री हो गया, रिहाइश फ्री हो गई तुम्हारा। भाई अब देखो कितना जलील होता फिर है, कभी इसकी तरह लेकर कभी उसके तरह लेकर, घर खाली किराए पे जाके लेके तुम जाके जॉब दिखाओ, आज़ाद फिरो, फिर करो क्या अफोर्ड। तुमने तो खुद कहा 27,000 28,000 मैं अपने लिए खुद रखता था कराची में अपने खर्चे के लिए, और फिर भी ज़मीन पे लेटते थे तो वहाँ पे लग्जरी लाइफ, महल में रह रहे थे, महल में गाड़ियाँ भी चलाते थे, हर शौक़ तुम्हारा पूरा भी हो रहा था। खैर यहाँ पे जो है कहता है कि भाई ये लोग बाकी बातें खुद फैलाते हैं, मैं नहीं फैलाता, इनकी तरफ से ही फैलाई जाती हैं और फिर रिएक्शन वाले बैठ जाते हैं रिएक्शन देने इन लोगों की सुना के। तो रिएक्शन वालों को भी जो है उनका भी कसूर नहीं है, सच्चाई सिर्फ मुझे पता है, अंदर की बात का इन लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता। भाई अंदर की बात का हमें नहीं पता होता, लेकिन हम अंदर की गहराई ज़रूर देख रहे होते हैं। इतना सालों से हम यहाँ पे बैठे हैं, बिल्कुल चवल तो हम लोग हैं नहीं, हम भी अगले बंदे की यहाँ तक पकड़ के देखते हैं कि भाई ये बंदा कितने पानी में है। और अक्सर हमारे तजज़िये अक्सर ज़्यादातर वही हुए हैं। एक दौर था उस टाइम किसी को होश ही नहीं था, पता ही नहीं था, उस टाइम सलमा कंट्रोवर्सी चल रही थी और बहुत सारे लोग ना कन्नी कतरा रहे थे और कह रहे थे देखा जी अब बात हेलो हेलो नहीं हम रेस कर नहीं देते, हमारे तो व्लॉग चैनल है, हम तो व्लॉग बनाएंगे ना ना नहीं 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 अरे नहीं हमारे तो व्लॉग चैनल है, हम तो रेस कर, हमें क्या पता कौन सच्चा कौन झूठा। नहीं नहीं नहीं, मैं आई, मैंने 2-3 वीडियो खड़काई थी, 3 साल पहले की बात है। मैंने कहा मुझे ऐसे लग रहा है ये लोग रिएक्शन पे आएंगे, बजाय ये लोग सितारा से इम्प्रेस होने के, ये लोग रिएक्शन वालों से बड़े इम्प्रेस हैं। आ जा रही है? हाँ, तो रिएक्शन वाले हैं, वो रिश्तेदार थोड़ी हैं। भाई ये देते गल की वो नाराज़ हो जाएगा, हाय रमजू नाराज़ हो जाएगा, रमजू तो गल की हाय रज्जो नाराज़ हो जाएगी, रज्जो की बात ओए फलाना नाराज़ हो जाएगा, मामा धीमा धीमा वो नाराज़ हो जाएगा, उस पर बात की होने दो नाराज़, हम तो रिएक्शनिस्ट हैं लेकिन बैलेंस में रह के बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, आपस में एक दूसरे को रिएक्शन देना शुरू हो गए और सारा भट्ठा बिठा दिया इन्होंने, अपना बेड़ा गर्क करके बैठ गए ये लोग। तो मैंने ये तजिया किया था कि इनके सितारा के रिश्तेदार आएंगे, मक्खियों की तरह रिएक्शन देंगे। फिर उसके बाद ऐसा हुआ, नजमा और रीडी रिएक्शन देने बैठ गए। कुछ अरसे बाद टाइम लगा था, 6 महीने लगे थे इनको आने में, मैंने पहले बता दिया था ये रिएक्शनों में आएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ये रिएक्शन देने बैठे और मुझे कहते ले मुल्तानी बाजी जेलस होती है, कहती है हम मेरी एस्कन दे ये ना दे। मैं क्या भाई दो, तुम्हारे मुंह से कुछ ऐसा वैसा निकलना है, हमें तो कंटेंट मिलना है, क्या ख्याल है? मुझे मैंने कहा जेलसी नहीं है, मैं ये कह रही हूँ तुम लोगों के चैनल बर्बाद हो जाएंगे, मैं ये कह रही हूँ। मैं क्या तू अंब पे चढ़ के बैठ के दे, तू खुड्डे पे चढ़ के बैठ के दे, तू दीवार पे चढ़ के बैठ के दे रिएक्शन, मुझे क्या प्रॉब्लम है। और डीडी वाकई दूसरे दिन अंब के पेड़ पे चढ़ गया रिएक्शन देने तो भाई ये हाल है अब जब इनके पास कुछ नहीं बचा रिएक्शन देने को, तो ये एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं। एक पार्टी एक साइड पे हो जाती है, दूसरी पार्टी दूसरी साइड पे, फिर वो दूसरी पार्टी उधर हो जाती है, वो उधर हो जाती है। थाली के बैंगन बने हुए हैं और चल इनका चल रहा है सिस्टम, चलने तो सानू की है। कहते हैं रिएक्शन वालों का कसूर नहीं है, ये बातें खुद ही यहाँ से निकालते हैं और फिर जो है वो निकलती हैं बातें। बाकी मुझे बुरा नहीं लगता, मेरे बारे में कुछ भी ये बोल रहे हैं। बाकी 4 दिन का गैप लिया है, बाद में आऊँगा, व्लॉग डालूँगा। बाकी मैं पर्दे फाश करने वाला नहीं हूँ कि मैं बैठ जाऊँ यहाँ पे इसको एक्सपोज कर उसको एक्सपोज कर, मैं नहीं करूँगा। मैं बस अपना हक मांगता हूँ, मेरा हक मुझे दिया जाए। बाकी वक्त किसी का सगा नहीं, वक्त किसी का दोस्त कभी नहीं रहा, गुजर जाता है।
तो ये थी कहानी जनाब, ये था इनका रिएक्शन और ये थी इसके मेन पॉइंट जो हमने भी बीच में अपने रखे हैं। इसके साथ ही नाजरीन मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।